हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी में महत्वपूर्ण साबित होता है। बहुत लोगों की क्वेरीज आने के बाद में मैंने विचार किया कि मैं जीव विज्ञान की एक पूरी की पूरी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा दूं। बाकी मेरे बैच तो सेल होते ही है मेरे ऐप पर, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर ही क्यों ना सारी की सारी क्लासेस फ्री में उपलब्ध करा दी जाए, ताकि बच्चों को कोई भी प्रकार की परेशानी न हो और वो फ्री में पढ़ाई कर सके। इसके बारे में, जीव विज्ञान के बारे में हमें पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को समझना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में जानने से पहले हमें उसके जो उसकी जो सिलेबस होता है उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इससे पहले हम पूरी जीव विज्ञान को पढ़ें, उससे पहले हम सिलेबस को पढ़ेंगे विस्तार से कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, जो हमें पहले से पता चले कि हम आगे पढ़ने वाले क्या क्या हैं। जिसमें पहले चीज़ पर आती है हमारे इस जीव विज्ञान की परिभाषाएं, जो कि मैंने इसके अंदर एक टॉपिक ऐड नहीं किया है, लेकिन आप सभी को ये वो तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसकी परिभाषाएं पढ़नी पड़ती है और उसको किस किसने क्या क्या नाम दिया, क्या क्या नामकरण किया, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण होता है जीवधारियों का वर्गीकरण, जीव विज्ञान की शाखाएं वो, और उसके बाद है कोशिका विज्ञान, जैव विकास, आनुवंशिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र। वनस्पति और प्राणी विज्ञान दोनों महत्वपूर्ण साबित होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके बाद मानव शरीर के तंत्र हो गए, पोषक पदार्थ से भी लगभग एक सवाल तो आता ही है, पोषक पदार्थ। और इसके बाद है मानव रोग, जो मानव में रोग होते हैं, कभी कौन सा रोग हो जाए, कभी कोई रोग हो जाता है, तो उन सब को जानने के लिए हमें ये रोगों को पढ़ना ज़रूरी है कि कौन सा रोग किस कारण से होता है और उसका उपचार क्या क्या होता है। ये सभी हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, इससे भी यह महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद भी हमारे जीवन में भी जीव विज्ञान का अति महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि जो हमें ये तो सिर्फ हम एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली के अंदर भी इसका हमेशा रोल अति महत्वपूर्ण रहता है। इसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख औषधियाँ, जो भी औषधियाँ होती हैं उनको भी पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख चिकित्सा उपकरण, कौन कौन से चिकित्सा उपकरण हैं जो कि हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक, जो जंतु विज्ञान है उसकी शाखाएं, उनके जनक कि इन्होंने कौन कौन इनके जनक रहे। इसके बाद में जो मछलियां हैं वो भी दो प्रकार की है, एक अवास्तविक और एक है वास्तविक मछलियाँ। अवास्तविक मछलियाँ पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे वास्तविक मछलियाँ। इसके बाद विचित्रताएँ पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य। जो मानव शरीर है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ये जो 3-4 टॉपिक लास्ट वाले, विचित्रताएँ हुई, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य हुए, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएँ हुई, इनसे हर बार कोई ना कोई पेपर में सवाल आता ही आता है। और रेलवे में जो मैं आपको सवाल करवाऊँगा, जो आपको मैं ये टॉपिक पढ़वाऊँगा, वो PYQ बेस्ड पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कोई अलग से PYQ बुक की भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। हमारे जो कोचिंग के नोट्स हैं वो भी अगर आप पढ़ के अच्छे से चले जाओगे तो भी आपके
जॉब लग जाएगी और आप अच्छी रैंक से क्वालिफ़ाई कर लोगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारे साथ रेगुलर जुड़ना है तो मैं हर दिन शाम को 7 बजे आपके लिए एक क्लास रिकॉर्ड क्रिएट करके डाल दूँगा। धन्यवाद। ओके, बाय।